हाँ जी बेटे, देखो अब हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड के लिए। हमने लिपिड में लिपिड का टाइप, पहला जो सिंपल लिपिड है उसका डिस्कशन देख लिया है, कर लिया है। सिंपल लिपिड क्या है, कैसे बनता है ना। फैट और ऑयल में डिफरेंसेस देख लिए थे, वैक्स क्या है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, दो टर्म्स लिखते हैं। कंपाउंड लिपिड लिखो या कॉन्जुगेटेड लिपिड बोलते हैं। कब हम बोलेंगे कंपाउंड लिपिड? जब आपका फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, देखो जब सिंपल लिपिड की बात कर रहे थे तो बस ये दो कंपोनेंट थे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ के सिंपल लिपिड बना देता है, ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं। लेकिन जब इसमें कोई और मॉलिक्यूल जुड़ जाए, कोई और मॉलिक्यूल आ जाए, तब उसको हम कंपाउंड लिपिड कहेंगे। अब क्या लिखोगे? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस अदर मॉलिक्यूल, कुछ और मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा वो हम आगे इनके एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहां जब कोई और मॉलिक्यूल ऐड ऑन हो जाए, मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिंपल लिपिड में सिंपल लिपिड प्लस अदर मॉलिक्यूल, तो आपका वो क्या कहा जाएगा? कंपाउंड लिपिड कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड। ये हमने बहुत बार पढ़ा है फॉस्फोलिपिड। जब सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन हम पढ़ते हैं तो सेल मेम्ब्रेन हमारी किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हम पढ़ते थे ना सेल मेम्ब्रेन में, ऐसा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। तो ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, ये एक लेयर और एक लेयर ये, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमने पढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये क्या है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, या हम यहाँ पे अभी हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो बाइलेयर की बात आप लास्ट में हम कर ही लेंगे। दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड का होता है ग्लिसरॉल के साथ, एंड एक जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अगर आपको याद हो CHOH, CH2OH और CH2OH है ना। तो यहाँ तीन एस्टर बॉन्ड बनते थे। दो पे तो फैटी एसिड जुड़ जाता है, दो के साथ क्या रिएक्ट करेगा? फैटी एसिड। एक जो इनका OH ग्रुप है ग्लिसरॉल का, उसके साथ जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप एंड या कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, ये अदर मॉलिक्यूल में हमारे ये आते हैं, फॉस्फेट या क्या, नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिपिड है फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बनती रहती है। जब सेल डिवाइड कर रही होगी तो सेल मेम्ब्रेन बनता रहेगा, है ना। सेल ऑर्गेनेल के भी मेम्ब्रेन बनते रहेंगे, तो वो किससे बनते हैं? इसी फॉस्फोलिपिड से बनते हैं। फॉस्फोलिपिड के पास हमने ये दोनों बातें पहले भी कर रखी थी। हाइड्रोफिलिक एंड होता है और हाइड्रोफोबिक एंड होता है। जो हम ऐसा सर्कल बनाते हैं इसका हेड बोला जाता है और ये टेल बोला जाता है। तो ये वाला एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और ये जो टेल वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर क्यों आता है, क्या वहां पे है ऐसा? तो वहां पे है आपका नाइट्रोजन का कंपाउंड और ये फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए ये पोलर एंड होता है। ये पोलर नेचर का होता है। ये वाला कैसा नेचर का होगा? पोलर नेचर का होता है। ठीक है, अब पोलर नेचर है तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। पोलर मॉलिक्यूल वाटर भी है तो वाटर के साथ ये हेड वाला रीजन आराम से इंटरेक्ट कर सकता है। हाइड्रोफोबिक जो टेल है, ये कार्बन का, फैटी एसिड का जो आप R बनाते थे, फैटी एसिड का जो आप हम लिखते थे RCOOH, तो ये जो R है कार्बन की चेन है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस लाइन से, जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये नॉन पोलर होते हैं, ये एक्चुअली फैटी एसिड ही होते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा इसका नॉन पोलर है और ये हेड वाला रीजन पोलर है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। ये दोनों नेचर रखता है, मतलब एक मॉलिक्यूल के पास पोलर एंड भी है और नॉन पोलर एंड भी है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे टर्म लिखा होगा, आगे देखो, आगे मिल जाएगा आपको। ये नहीं मिला, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं इनको, लेकिन नोट कर लेना है। जिनके पास दोनों नेचर प्रेजेंट हो उनको बोला जाता है एम्फीपैथिक
मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड की प्रॉपर्टी दोनों नेचर की होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी फॉस्फोलिपिड फॉर्म बाइलेयर इन सेल मेम्ब्रेन, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही ये बाइलेयर बनाता है। कैसे? अब अगर आप देखो तो इसका हेड वाला रीजन है, ये नॉन पोलर है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का हेड रीजन है और ये नॉन पोलर है। तो ये जो पूरा हिस्सा बना ये नॉन पोलर हो गया, है ना। तो ये एक नेचर के हो गए तो एक साथ रह पाते हैं, और हेड वाला रीजन अपना सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर पा रहा होता है। सराउंडिंग में मतलब ये आउटसाइड मानते हैं तो ये इनसाइड होगा। इनसाइड जो आपका लिक्विड पोर्शन है मतलब वाटर है, तो वाटर के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा होगा। आउटसाइड का मीडियम जो है वो भी पोलर होता है, वो भी उससे इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो ये इनका बाइलेयर फॉर्मेशन का रीजन भी यही है। ठीक है, सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स आर, कुछ अब इनके एग्जांपल्स हैं फॉस्फोलिपिड के, जिसमें एक नाम याद रखना है, लेसाइथिन। ये पहले भी आ चुका है, लेसाइथिन हमने नोट करके लिखा था, है ना। फॉस्फोटाइडिल कोलिन है, इसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट है। फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड की बात की थी हमने, तो इसी का नाम लिखा था लेसाइथिन का। और इसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है दैट इज द कोलिन, वो क्या है? कोलिन है, इसलिए इसको बोला जाता है फॉस्फोटाइडिल कोलिन। ये आपका फॉस्फोलिपिड लेसाइथिन का डायग्राम है, ये लेसाइथिन का पिक्चर है। हमें बहुत ज्यादा डायग्राम पे नहीं जाना है। ये आपका कोलिन का मॉलिक्यूल है, ये देखोगे अगर, ये आपका क्या हो गया, कोलिन का मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद ये पूरा कोलिन का मॉलिक्यूल है। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया, H3PO4 हो गया। और उसके बाद ये आपका ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल दिख रहा है ना। तो ये ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड ये जुड़ा हुआ है, दूसरा फैटी एसिड ये जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से ये आपका फॉस्फेट ग्रुप और ये कोलिन लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, एक लेसाइथिन। ठीक है, लेसाइथिन का मॉलिक्यूल ऐसा हम बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड का, सिफेलिन। इसमें सब कुछ वही सेम है, लेसाइथिन जैसा ही है, बस नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है वो थोड़ा अलग हो जाता है। और यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या है, एथेनोलामाइन है। क्या है यहाँ पे, एथेनोलामाइन। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपको लेसाइथिन कहाँ मिलता है, तो लेसाइथिन हमारा सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे अकरेंस हमने नहीं लिखा, तो ये आप वो सेल मेम्ब्रेन के लिए कॉमन है, नॉर्मली हमें लेसाइथिन ही देखने को मिलता है। कोलिन की बात करें तो कोलिन हमारा कहाँ प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू में, एग यॉक में, ब्लड के प्लेटलेट्स में, इनमें इनकी अकरेंस होती है। और ये जो सिफेलिन है, अगर याद हो तो न्यूरॉन के ऊपर आपने माइलिन शीथ पढ़ी थी, वो इसी से बनी होती है। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल है स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। ये लेसाइथिन की तरह ही है, बस यहाँ पे ग्लिसरॉल के जगह पे, इन द प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल दे कंटेन अमीनो अल्कोहल। इनके पास अमीनो अल्कोहल स्फिंगोसिन होता है, और इसलिए इसको स्फिंगोलिपिड भी कहा जाता है। तो ये माइलिन शीथ नर्व सेल्स के में देखने को मिलेगा, है ना। तो इनकी अकरेंस और आपका वहां पे क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो टाइप है, ये आपका फॉस्फोलिपिड की कहानी खत्म हुई। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कंपाउंड लिपिड के टाइप्स में। कंपाउंड लिपिड के दो टाइप्स हैं, एक आपने देखा ये पहला फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जिसमें अदर मॉलिक्यूल के तौर पे क्या है, आपका H3PO4 है और नाइट्रोजनस कंपाउंड है। पहला एग्जांपल हमने इसका देखा लेसाइथिन का, लेसाइथिन में यहाँ पे कोलिन है, ठीक है। सिफेलिन में कोलिन की जगह एथेनोलामाइन है, ठीक। और यहाँ पे स्फिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल की जगह एमिनो अल्कोहल स्फिंगोसिन है। ये डिफरेंसेस है और सारा सब कुछ सेम है। दूसरा टाइप का जो कंपाउंड लिपिड है दैट इज द ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पे ग्लाइको वर्ड आ रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस है।
एक फैटी एसिड है, स्फिंगोसिन है, मतलब वही अल्कोहल, एमीन अल्कोहल है, और गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है। और ये हमें आपके सेरेब्रम में देखने को मिलता है, सेरेब्रिसाइड विच अकर्स इन वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, जो हमारा ब्रेन का वाइट मैटर होता है उसमें देखने को मिलता है। गैंग्लियोसाइड, नर्व के गैंग्लियन में, स्प्लीन में इनका अकरेंस है। तो ये आपको जो बातें कंपाउंड लिपिड की थी वो बस इतनी है। कंपाउंड लिपिड में हमें बेसिकली सिर्फ याद रखना है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के जो एग्जांपल्स हैं, है ना, वो लेसाइथिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो लास्ट थर्ड टाइप है लिपिड का, दैट इज अ डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड ये या तो सिंपल या कॉन्जुगेटेड लिपिड से इनको डिराइव किया जाता है, ये इससे बने हुए होते हैं। ये थोड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, स्टेरॉइड्स और क्रोमोलिपिड्स, जिसमें इस वर्ड के थ्रू हम बहुत ज्यादा नोन है, स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स को इसलिए हमें यहाँ बहुत ध्यान से समझना पड़ना है। स्टेरॉइड्स क्या है? एग्जिबिट टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड्स एक टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4 साइक्लिक कार्बन के साइकिल का एक स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये कोलेस्टेरॉल है, तो 1 2 3 और ये 4 टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये एक दूसरा एक एग्जांपल है स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल का। तो ये जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं, दे हैज दैट रिंग्स, वो 4 रिंग्स उनके पास होंगे। ठीक है, तो ये इनके पास क्या हो गया, 4 आपके एक टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, जिसका नाम क्या है देखो, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेप्थेरीन न्यूक्लियस। उस 4 रिंग वाले पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेप्थेरीन न्यूक्लियस। उसके साथ और जो फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे वो अलग अलग स्टेरॉइड्स के अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्या जो स्टेरॉइड्स के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, उनके बेसिस पर हम इनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला स्टेरॉल्स, सेकंड स्टेरॉन्स। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक है, मतलब OH ग्रुप के साथ है, तो वो आपका क्या है? स्टेरॉल्स है, स्टेरॉल स्टेरॉइड है। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है, CO के साथ है, तब वो आपका क्या कहा जाएगा? वो स्टेरॉइड क्या कहा जाएगा? स्टेरॉन्स कहा जाएगा। अब हम अल्कोहलिक स्टेरॉइड के बारे में सब जानते हैं, बहुत बातें हमने सुनी होती है। कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल कहाँ मिलता है? अकर्स इन ब्रेन, नर्वस टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड एंड स्किन। इनमें हमारी इन बॉडी के इन स्ट्रक्चर्स में इसकी अकरेंस नॉर्मल है। एबनॉर्मली अगर कहीं जैसे ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये नॉर्मल अकरेंस है इनकी, ये हमें ध्यान रखना है। कोलेस्टेरॉल हमारा प्रेजेंट होता है स्टेरॉइड के फॉर्म में। स्टेरॉइड हमने देख लिया, अल्कोहलिक स्टेरॉइड है। सेवरल अदर स्टेरॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। इसी से और कई स्टेरॉइड्स डिराइव होते हैं, इसलिए इसको हम पेरेंट स्टेरॉइड भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल, ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में। ये प्रोविटामिन है। क्या है? प्रोविटामिन। बोले तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन है। जैसे ही हम सनलाइट में स्किन को एक्सपोज करते हैं, सनलाइट हमारे स्किन पे आती है और सनलाइट में यूवी रेज आती हैं, वो इस 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल को कन्वर्ट कर देती हैं, मतलब एक इनएक्टिव विटामिन को कन्वर्ट कर देती है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन, दैट इज अ विटामिन डी, जिसका नाम है कोल कैल्सीफेरॉल। इसलिए हमें कहा जाता है कि धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। धूप से नहीं मिलता, किससे मिलता है? धूप में ये यूवी रेज जो है ना, ये कन्वर्ट कराती हैं इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, दैट्स इट।
आपका ही कोलेस्टेरॉल विटामिन डी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कोलेस्टेरॉल से ही ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल डिराइव है और इससे हमारा बनता है क्या, विटामिन डी। और विटामिन डी का आपको रोल पता है, दे स्ट्रेंथन और एंडोस्केलेटन। कोलेस्टेरॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, देखो लिपिड जो है हमारा है वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो नहीं है, ये हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। तो अगर हम इस बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की दुनिया में देखें, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डेकोरेटेड फॉर्म में ये देखने को मिलता है, मतलब बड़ा सुंदर सा दिखता है 3 डायमेंशनली। ये तो हम 1D पे बना के दिख रहे हैं, 3 डायमेंशन, हाँ 2D पे, तो 3 डायमेंशनली जब हम देखते हैं तो ये बड़ा सुंदर सा दिखता है। इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रो मॉलिक्यूल इन बायोलॉजी। इसको ये टैगलाइन भी दिया हुआ है। तो ये इनके 4 वो रिंग्स हैं जो आपको याद रखने, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ये अल्कोहलिक स्टेरॉइड है, OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर अब आपको पता है। अब हम इसी के साथ थोड़ा सा और यहाँ क्रोमोलिपिड के लिए बात कर लें, सॉरी क्रोमोलिपिड में बाद में बात करेंगे, ये स्टेरॉन्स के लिए यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेरॉन्स आपका पूरा स्टेरॉइड खत्म हो जाएगा। कीटोनिक स्टेरॉइड है, कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं जो गोनेट सिक्रीट करते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सिक्रीट होते हैं। ये भी आपके कीटोनिक स्टेरॉइड है। ये कैसे स्टेरॉइड है, कीटोनिक स्टेरॉइड है। देखो इन जनरल अपन हम जब बात करते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन की, तो हम यही बोलते हैं कि हमारा सेक्स हार्मोन है और ये कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, ये स्टेरॉइडल नेचर के हैं। जबकि स्टेरॉइड हमारा बॉडी में कौन है, और एक कोलेस्टेरॉल, ये अल्कोहलिक है और ये कीटोनिक है, बस इतना डिफरेंस है। एक हार्मोन आपसे बहुत पूछा जाता है, ये एक डाइसोन हार्मोन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में ये हार्मोन पाया जाता है और इंसेक्ट्स के मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे वो एग, लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उनके लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट कराता है ये हार्मोन, ठीक है। तो ये आपके स्टेरॉन्स की बात हो गई। अब उसके बाद हम क्रोमोलिपिड की बात करेंगे। क्रोमोलिपिड में कुछ भी नहीं है, इनको हम कॉमन नेम और देते हैं दूसरा, टर्पीन भी बोलते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड है, प्रोटोप्लाज्म में अगर ये मिलता है, इनका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज द रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन का रिपीटिशन होता है और ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये एक आइसोप्रीन है। इसी में नेक्स्ट आइसोप्रीन इधर लगा हो उधर लगा हो, तो ये आपका क्या हो गया, क्रोमोलिपिड। आइसोप्रीन का रिपीटिशन होता है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड है। टर्पीन से प्लांट्स इनको स्टोर करता है कहीं, कुछ प्लांट्स में टर्पीन के तौर पे, है ना। और इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं, दैट्स इट। ये सब कुछ आपका लिपिड के लिए बात इतनी समझनी थी। लिपिड इतना ही है जो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में तो बहुत कम है, लेकिन हाँ आपको इतना पढ़ना है, तब जाके नीट पे आपको बढ़िया कमांड आएगा और सारे सवाल आपके बनते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ढंग से एग्जाम्पल्स पे बहुत सवाल बनता है, कोलेस्टेरॉल पे बहुत सवाल बनते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। ये बहुत बनता है आपका विटामिन डी वाला सवाल, इसमें ये गायब कर देगा, ये नाम गायब कर देगा, पूछता है, बहुत पूछता है। और ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ये बहुत पूछा जाता है, कीटोनिक अल्कोहल स्टेरॉइड और अल्कोहलिक स्टेरॉइड, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा सा लिपिड के लिए, अभी हमारे लिए, आपके लिए मैं बात करूं तो लिपिड बहुत नया है, इतना लिपिड कभी आपने पढ़ा नहीं था। तो इसको एक बार दो बार नहीं, कम से कम 5-7 बार पढ़ोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये तो हमारे लिए ही बना है।